हेलो बच्चों, हम मानव तंत्र में रक्त एवं परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपको रक्त एवं परिसंचरण तंत्र में रक्त क्या है, रक्त किस किस से मिलकर बना है, आपको बताया था। रक्त दो भागों से मिलकर बना है, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग में हमने क्या पढ़ा था? प्लाज्मा। ठोस भाग में क्या पढ़ा था? रुधिर कणिकाएँ। रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की पड़ी थी? 3 प्रकार की, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा था रक्त के कार्य, कि रक्त के क्या क्या कार्य हैं। तो ये तो थी रक्त की संरचना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रक्त के प्रकार। रक्त सभी में रक्त के जो प्रकार होते हैं, ये जो समूह होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। आपको पता है सबका ब्लड ग्रुप क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी का ए होता है, किसी का बी, किसी का AB, किसी का O। तो सभी की जितने भी व्यक्ति हैं, सब में एक ही तरह का रक्त समूह नहीं पाया जाता है, सब में अलग अलग पाया जाता है। तो ये रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो सबसे पहले रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। किस वैज्ञानिक ने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब उन्होंने किसके आधार पर करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त के प्रकारों को खोजा। उन्होंने लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन A और B। तो लाल रुधिर कणिकाएं की जो सतह होती है उस पर प्रतिजन पाए जाते हैं, और उन प्रतिजन को क्या कहा गया है? A और B। तो प्रतिजन की A और B की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, कि किस में प्रतिजन उपस्थित है, किस में प्रतिजन अनुपस्थित है, किस में A है, किस में B है, इसके आधार पर उन्होंने रक्त के समूह को कितने प्रकारों में बांटा? 4 प्रकारों में। तो प्रतिजन A और B की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को 4 समूह में विभाजित किया उन्होंने। ये समूह कौन कौन से? A, B, AB और O। तो सबका जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी में A होता है, किसी में B, किसी में AB और किसी में O। इन जो चारों ये ब्लड ग्रुप है, इनको मिलाकर क्या कहा जाता है? ABO रक्त समूह। तो मानव का जो रक्त समूह है वो कौन सा कहलाता है? ABO रक्त समूह कहा जाता है। अब जब भी किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, खून की, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है, यानी ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो जब भी ब्लड को, ऐसे नहीं है कि किसी का भी रक्त किसी को चढ़ा दिया जाए, तो जब भी रक्त एक व्यक्ति के रक्त को दूसरे में चढ़ाया जाता है तो इन समूह का विशेष रूप से क्या किया जाता है? ध्यान रखा जाता है, और जिस का जो रक्त समूह है उसको उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये टेबल नज़र आ रही है। इस टेबल में आपको बता रहे हैं कि कौन सा रक्त समूह है जिसमें प्रतिजन कौन सा पाया जाता है, प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाता है, वो किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो आपको ये पूरी सारणी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये रक्त समूह है, फिर रक्त समूह पर पाया जाने वाला प्रतिजन, रक्त समूह पर पाया जाने वाला प्रतिरक्षी, लिया जाने वाला यानी वो किससे रुधिर ले सकता है, दिया जाने वाला रुधिर वर्ग यानी वो किसको रुधिर दे सकता है। प्रतिरक्षी की जो संरचना है वो हम लेसन 4 में पढ़ेंगे पूरी तरह से। प्रतिरक्षी, प्रतिजन क्या होते हैं, पूरा इनकी जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो हम लेसन 4 में पढ़ेंगे। तो रक्त समूह A, उसमें प्रतिजन कौन सा पाया जाता है? A, लेकिन प्रतिरक्षी क्या पाया जाता है? B पाया जाता है। अब ये किस किस से रुधिर ले सकता है? A और O वाले से ले सकता है। जो रुधिर वर्ग A वाला है वो किससे रुधिर ले सकता है? A और O वाले से। और वो किसको रुधिर दे सकता है? A और AB वाले को। B जिसका रक्त समूह है उसके प्रतिजन तो पाया जाता है B, लेकिन प्रतिरक्षी क्या पाया जाता है? A पाया जाता है। अब ये किससे रुधिर ले सकता है? B और O वाले से ले सकता है, और ये दे किसको सकता है? B और AB वाले को दे सकता है। तीसरा जो रक्त समूह है वो AB है। AB में प्रतिजन दोनों पाए जाते हैं, A और B, दोनों ही प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी इसमें कोई भी नहीं होता है। अब ये जो AB वाला है वो सभी से रुधिर ले सकता है, A से भी, B से भी, AB वाले से भी और O वाले से भी, लेकिन ये केवल रुधिर किसको दे सकता है? AB वाले को।
जो ए बी वाला है वो ले तो सबसे सकता है, लेकिन देगा केवल किसको? ए बी वाले को। चौथा जो है वो ओ रक्त समूह, इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रतिरक्षी दोनों होते हैं, ए और बी, इसीलिए ये केवल ओ वाले से रुधिर ले सकता है। और ये किस किस को दे सकता है? सभी को दे सकता है, ए बी और ओ। इस तरह से ये रुधिर वर्ग की सारणी में आपको पता चल गया कि किसका रुधिर वर्ग क्या है, पे कौन सा प्रतिजन होता है, कौन सा प्रतिरक्षी होता है, वो किससे रुधिर ले सकता है और किसको रुधिर दे सकता है। तो अब इस सारणी को देखने के बाद में हमको पता चल रहा है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है और सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब लेने वाला और दाता मतलब देने वाला। तो पूरी सारणी को देखने पर हमें पता चल रहा है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी। यानी ए बी जिसका रुधिर वर्ग है वो सभी से रुधिर ले सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ज़रूरत पड़ने पर वो ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी, ए बी वाले से भी और ओ वाले से भी। और सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ, जो सबको रुधिर दे सकता है। लेकिन ओ रुधिर वाले को जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो केवल ओ वाले से ही रुधिर ले सकता है, लेकिन वो सबको डोनेट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग का नाम बताइए, सर्वग्राही रुधिर वर्ग का नाम बताइए। इस टेबल में से भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कई बार कन्फ्यूजन करने के लिए आ जाता है, जैसे ओ रुधिर समूह की में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। अब आपको इसका आंसर ऐसे सीधा कि इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इस टेबल में से भी क्वेश्चन निकाल के दे देते हैं कि इसमें कौन सा प्रतिरक्षी पाया जा रहा है, कौन सा प्रतिजन पाया जा रहा है। तो ये था हमारे रक्त समूह। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर एच समूह। अब ये आर एच समूह क्या होता है कि कई बार ये देखा गया कि सही वर्ग का रुधिर चढ़ाने पर भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। जैसे ए वाले को ए का चढ़ा रहे हैं तो भी मृत्यु हो रही है, बी वाले को बी का चढ़ा रहे हैं तो भी हो रही है। तो इसका क्या कारण है? इसकी का कारण भी सबसे पहले किसने खोजा था? लैंडस्टीनर ने। कॉर्ड लैंडस्टीनर ने खोजा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, सही वर्ग का रुधिर चढ़ाने तब भी मृत्यु क्यों हो रही है। तो उन्होंने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन ए और बी तो पाया ही जाता है, इसके अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसको कहा जाता है आर एच प्रतिजन। अब इस प्रतिजन को सबसे पहले उन्होंने मकाका रीसस नामक बंदर में खोजा था। उसके रुधिर में मकाका रीसस नामक जो बंदर था उसके रुधिर में इस प्रतिजन को खोजा गया था, इसीलिए इसको हम रीसस प्रतिजन भी कहते हैं। अब जैसे जिसमें ये प्रतिजन पाया जाता है वो तो क्या होता है? आर एच धनात्मक। और जिसमें ये प्रतिजन नहीं पाया जाता है जिसके रुधिर में, वो क्या होता है? आर एच ऋणात्मक होता है। तो जैसे किसी का रुधिर वर्ग ए है और उसमें आर एच प्रतिजन पाया गया है तो वो क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। किसी का रुधिर वर्ग ए है और उसमें आर एच प्रतिजन नहीं पाया गया है तो वो हो गया ए नेगेटिव या ऋणात्मक। इसी तरह से बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो आपने देखा होगा कि जब भी ब्लड ग्रुप होता है तो उसके साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव चलता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो जब भी रक्त का स्थानांतरण किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो इसमें आर एच कारक या आर एच समूह का भी ध्यान रखा जाता है, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव का और नेगेटिव को नेगेटिव का ही रक्त चढ़ाया जाता है। यदि पॉजिटिव को नेगेटिव का और नेगेटिव का पॉजिटिव का चढ़ा दें तो रक्त का समूहन होने लग जाता है, यानी क्लॉटिंग बनने लग जाती है और समूहन होने से ही व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु होती है। इसीलिए इस आर एच कारक का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो यदि हम धनात्मक या ऋणात्मक के आधार पर देखें तो समूह कितने हो गए? 8। पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के रक्त समूह कितने हो गए? 8 प्रकार के हो गए। अब पूरे विश्व में 85% जो लोग हैं वो क्या है? आर एच पॉजिटिव हैं, यानी 85% लोगों में आर एच जो प्रतिजन है वो उपस्थित होता है और 15% यानी 15% लोगों में आर एच जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो जिसमें उपस्थित होता है वो कहलाते हैं आर एच धनात्मक और जिसमें नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? आर एच ऋणात्मक कहलाते हैं। इस तरह से ये आर एच समूह था। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि
लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन ए और बी के अलावा कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? RH प्रतिजन, ए और बी के अलावा। तो इस तरह से ये आज हमने रक्त के प्रकार, रक्त का किस तरह से किसको दे सकते हैं, किसको ले सकते हैं, RH कारक क्या है, इसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हृदय की संरचना और रुधिर का परिसंचरण और रुधिर वाहिनियाँ, नेक्स्ट उसमें हम इस पूरे चैप्टर को या इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, जो ये प्रोसेस है उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।